माँ नर्मदा की पावन धरा जबलपुर से शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति समर्पित है। श्रावण मास की इस बेला पर शिव भक्तों को थिंक फॉर यूनिटी प्रस्तुत करते हैं अपने ग्रुप के द्वारा। कुबेर व रावण दोनों ऋषि विश्रवा की संतान थे और दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा ने सोने की लंका का राज्य कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमालय चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद इससे दशानन बहुत प्रसन्न हुए। वह लंका का राजा बन गए और लंका का राज्य प्राप्त करते ही धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गए कि उसने साधुजनों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब दशानन के इन अत्याचारों की खबर कुबेर को लगी तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक दूत भेजा, जिसने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह दशानन को इतना क्रोधित कर गया कि उसने उस दूत को ही बंदी बना लिया और क्रोध के मारे तुरंत अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी। कुबेर की सलाह से दशानन इतना क्रोधित हुए कि दूत की हत्या के साथ ही उन्होंने सेना लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी को जीतने के लिए निकल पड़े और कुबेर की नगरी को तहस नहस करने के बाद अपने भाई कुबेर पर गदा का प्रहार कर उसे भी घायल कर दिया। लेकिन कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह कुबेर को बचाकर ले गए। चूंकि दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान पर भी अपना अधिकार कर लिया था, सो एक दिन पुष्पक विमान पे सवार होकर वो सारवन की ओर चल पड़े। लेकिन एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उनके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। क्योंकि पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक के इच्छा के अनुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। इसलिए जब पुष्पक विमान की गति मंद हुई तो दशानन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी दृष्टि सामने पड़े विशाल काले शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताया कि यहाँ पर भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न है, इसलिए तुम अभी लौट जाओ। पर घमंडी रावण किसी तरीके से कैसे मानता। दशानन कुबेर पर विजय पाकर इतना ज्यादा दंभी और घमंडी हो गया था कि वह किसी के सुनने तक को तैयार नहीं था। उसने कहा, कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है? मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसने मेरे विमान की गति अवरुद्ध की है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। अचानक इस विघ्न से शंकर भगवान विचलित हुए और वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। लेकिन भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई और वह दर्द से बिलबिला उठा। फिर भी फलस्वरूप क्रोध और जबरदस्त पीड़ा के कारण दशानन ने भयंकर चित्कार किया, जिससे ऐसा लगने लगा कि मानो प्रलय हो जाएगा। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी ताकि उसका हाथ उस पर्वत से मुक्त हो सके। दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में लिखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने दशानन को क्षमा करते हुए उसकी बाहों को मुक्त कर दिया। जैसे कि भोलेनाथ त्रिपुरारी शिव शंकर की यह महिमा है कि वो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी रीझ जाते हैं और प्रसन्न होकर भस्मासुर जैसे वरदान भी दे देते हैं। इसलिए जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तभी उसने प्रसन्नता में दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु रखा। क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था और तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। शिव की स्तुति के लिए रचा गया वह सामवेद का वह स्तोत्र जिसे रावण ने गाया था,
वह आज भी रावण स्तोत्र व शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पावितस्थले गले विलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकां मट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवतु न शिव शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि गज्ज्वलापट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। सघन जटा मंडल रूप में वन में प्रवाहित होकर श्री गंगा जी की धाराएं जिन शिवाजी के पवित्र कंठ प्रदेश को प्रक्षालित करती हैं, धोती हैं, उनके गले में लंबे लंबे बड़े बड़े सांपों की मालाएं लटकी रहती हैं तथा जो शिवजी डमरू को डम 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 बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवाजी हमारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अति गंभीर कटाह रूप जटाओं में अति वेग से विलासपूर्वक भ्रमण करती हुई देव नदी गंगा जी की चंचल लहरें जिन शिव जी के शीश पर लहरा रही हैं तथा जिनके मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक कर प्रज्वलित हो रही हैं, ऐसे बाल चंद्रमा से विभूषित मस्तक वाले शिव जी में मेरा अनुराग हो, प्रेम हो, प्रतिक्षण जो बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। ओम नमः शिवाय। राघवेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरद्वंत संतति प्रमोदमान मानुषे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मित्तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल सुरत पणामणि प्रभातलंब कुंकुम प्रलप्त दीप्त दिग्वधूमुखे अदान्त सिंधुरस्फुरत् उत्तरीय मेदुरे मनो विनोद अद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी। पर्वत राज सुता के विलासमय रमणीय कटाक्षों से परम आनंदित चित्त वाले महेश्वर तथा जिनकी कृपा दृष्टि से भक्तों की बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिशा ही वस्त्र जिनके दिगंबर शिव जी की आराधना में मेरा चित्त कब आनंदित होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाओं में लिपटे सर्प के फण के मणियों के प्रकाशमान पीले प्रभा समूह रूप केसरी कांति से दिशा बंधुओं के मुखमंडल को चमकाने वाले मत वाले गजासुर के चर्म रूप उपरने से विभूषित प्राणियों की रक्षा करने वाले शिव जी में मेरा मन विनोद को प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट कस्त्रियै चिराय जायतां चपूर्बन्धु शेखर ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु न। भगवत स्वरूप श्रीमन महाधिपति महादेव को बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। जलती हुई अपने मस्तक की भयंकर ज्वाला से प्रचंड कामदेव को भस्म करने वाले तथा पर्वत राजसुता के स्तन के अग्रभाग पर
विविध भांति के चित्रकारी करने में अति चतुर त्रिलोचन में मेरी प्रीति अटल हो, मेरी प्रीति अटल हो और मैं सदैव इसी पर अपना ध्यान लगाए रखूं। जलती हुई अपनी मस्तक के अलावा इंद्रादि देवताओं पर गर्वनाश करते हुए जिन शिवाजी ने अपने विशाल मस्तक के अग्नि ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया, वे अमृत किरण वाले चंद्रमा की कांति तथा गंगा जी से सुशोभित जटा वाले तेज रूप नरमुंडधारी शिव जी हमको अक्षय संपत्ति दे, सम्मान दे। ओम नमः शिवाय। कराल भाल पट्टिका गद्द गद्द गज्जल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्प नैक शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम नील मेघ मंडले निरुद्ध गुर्धरस्तुरक्तुः निशीथनीतम प्रबंध बंधु कंदर अखिलंब निर्धरि हस्तनो सुवृद्ध सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद धुरंधर। इंद्रादि समस्त देवताओं के सिर से सुसज्जित पुष्पों की धूलि राशि से धूसरित पाद पृष्ठ वाले सर्पराजों की मालाओं से विभूषित जटा वाले प्रभु हमें चिरकाल के लिए संपदा दे, बुद्धि दे, संपदा दे और हमें नाना प्रकार के सुख से संपूर्णित करे। ऐसे भस्माद का आलोप करने वाले सदाशिव सदा मन में विराज रहे, सदैव मन की कामना पूरी करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवीन मेघों की जटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के घने अंधकार की तरह अति गूढ़ कंठ वाले देव नदी गंगा को धारण करने वाले जग चर्म से सुशोभित बालचंद्र की कलाओं की बोझ से विनम्र जगत के बोझ को धारण करने वाले शिव जी को हम सभी प्रकार से प्रणाम करते हैं। वो हमें संपत्ति दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रफुल्ल नील प्रपंच कालिंग कंठ कंदलि रुचि प्रबंध कंदरम स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदं दुःखच्चिदं तमन्तुकच्चिदं भजे। ओम नमः शिवाय। अखर्व सर्वमंगला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरतम स्मरांतकं पुरांतकं भावांतकं अखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। फूले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा में उद्भासित कंधे वाले कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक संसार के दुखों के काटने वाले दक्ष यज्ञ विध्वंसक गजासुर हंता अंधकार सुरनाशक और मृत्यु के नष्ट करने वाले श्री शिव जी का मैं भजन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, सुमिरन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फूले हुए नीलकंठ की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा से उद्भासित कंधे वाले कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक को मैं प्रणाम करता हूँ। कल्याण में नाश न होने वाली समस्त कलाओं की कलियों से बहते हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में भ्रमर स्वरूप कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरासुर विनाशक
संसार दुखारे दक्ष यज्ञ विध्वंसक गजासुर तथा अंधकासुर को मारने वाले और यमराज के भी यमराज श्री शिव जी का मैं भजन करता हूँ, पूजन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, सिमरन करता हूँ। हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिवा दृश्य चित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्थ रत्नोष्ठयो त्रुहृदि पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुयो प्रजामहि महेन्द्रयो समं भवन्ति गदा सदा शिवं भजे। अत्यंत शीघ्र वेग पूर्वक भ्रमण करते हुए सर्पों की फुफकार छोड़ने से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि वाले मृदंग की धीम 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 मंगलकारी उधा ध्वनि के क्रमारोह से चंड तांडव नृत्य में लीन होने वाले भगवान शिव जी सब भांति से सुशोभित हो रहे हैं। हे कल्याणकारी प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। त्राहि माम, त्राहि माम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कड़े पत्थर और कोमल विचित्र छैया में सर्प और मोतियों की मालाओं में मिट्टी के टुकड़ों और बहुमूल्य रत्नों में शत्रु और मित्र में तिनके और कमल लोचनियों में प्रजा और महाराजाधिराजाओं के समान दृष्टि रखते हुए कब मैं भगवान शिव जी का भजन करूंगा, पूजन करूंगा, स्मरण करूंगा। हे देवाधिदेव, हमारी रक्षा करें, हमारी अज्ञानताओं को माफ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुंज कोटरे वशन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाभ भाल लग्न तत्विवेति मंत्र मुंचरण कदा सुखी भवाम्यहम्। नमः मुक्तिमुत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नर विशुद्धमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाति याति नान्यथा गतिं विमोहिनं देहिनां सुतन्त्रस्य चिन्तनम्। ॐ नमः शिवाय। कब मैं श्री गंगा जी के कछार कुंज में निवास करता हुआ निष्कपटी होकर सिर पर अंजलि धारण किए हुए चंचल नेत्र वाली ललनाओं में परम सुंदरी पार्वती जी के मस्तक में अंकित शिव मंत्र उच्चारण करते हुए परम सुख को प्राप्त करूंगा। हे देव, मुझे क्षमा करें, बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस परम उत्तम शिव तांडव श्लोक को नित्य प्रति मुक्त कंठ से पढ़ने से या श्रवण करने से संतति वगैरह में पूर्ण हरि और गुरु में भक्ति बनी रहती है। जिसकी दूसरी गति नहीं होती तो शिव को ही शरण में रहता है। इसलिए रे मन भजमन शिव तांडव स्तोत्रम, इस परम उत्तम शिव तांडव श्लोक को नित्य प्रति मुक्त कंठ के पढ़ने से या श्रवण करने से संतति वगैरह से पूर्ण हरि और समये 10 वक्त्र गीतम् यह शम्भुपूजनं परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। नमः शिवाय।
शिव पूजा के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय में गान करने से या पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती है, रथ गज घोड़े से सर्वदा युक्त रहता है। इति श्री रावणकृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। नमः शिवाय। भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए रचे गए सभी अन्य स्तोत्रों में रावण रचित या रावण द्वारा गाया गया शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है। और माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती, साथ ही व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, यानी व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी बनता है तथा उसमें आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। इस शिव तांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति को जिस किसी भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा होती है, भगवान शिव की कृपा से वह आसानी से पूर्ण हो जाती है, ऐसा श्रेष्ठ गुरुवर और भगवान शिव तथा हमारे हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का मानना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस स्तोत्र के नियमित पाठ से वाणी सिद्ध की भी प्राप्ति होती है, यानी व्यक्ति में जो भी व्यक्ति जो कुछ कहता है वह वैसा ही घटित होने लगता है। नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि सिद्धियां भगवान शिव से ही संबंधित है। इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वालों को इस विषयों से संबंधित सफलता सहज ही प्राप्त होने लगती है। इतना ही नहीं, शनि को काल माना जाता है, जबकि शिव महाकाल है। अतः शनि से पीड़ित व्यक्ति को इसके पाठ से बहुत लाभ प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में सर्पयोग, काल सर्पयोग या पितृदोष होता है, उन लोगों के लिए भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना काफी उपयोगी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को ही आयु, मृत्यु और सर्प का स्वामी माना गया है। इसलिए मेरी सभी शिव भक्तों से विनय है, अनुरोध है कि वे इसे नित्य प्रति पाठ करें, श्रवण करें, सुनें और हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को जन जन तक फैलाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको भगवान शिव की आन है, आपको भगवान भोलेनाथ की आदेश है कि आप इस शिव तांडव स्तोत्र का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करें। यही सही मामले में मानवता की सेवा होगी। ओम नमः शिवाय।